तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा? सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी। समझ गए ना मिनिस्टर? मैं सब समझ गया ठाकुर साहब। किसानों से जमीन आप ले लेंगे, पैसे वाले पैसा लगा देंगे और परमिट लाकर मैं दे दूंगा आपकी मेहरबानी से। यहाँ शराब का कारखाना खुल जाएगा और हमारे घरों में दौलत का दरिया बहने लगेगा आपकी मेहरबानी से। पर कहने का तात्पर्य यह है ठाकुर साहब कि खेती की जमीन को फैक्ट्री के काम में लाने के लिए हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई हम जानते हैं। इस जमीन पर अब 5 साल तक खेती नहीं होने देंगे हम। लेकिन ठाकुर साहब, ये जमाना वो जमाना नहीं रहा। अब तो गरीब लोग भी जाग गए हैं। गरीबों के जागने से कुछ नहीं होता मिनिस्टर। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए, उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ। जिस तरह किसानों की मर्जी के खिलाफ हम तुम्हें उनकी वोटें दिलवा सकते हैं, उसी तरह उनकी मर्जी के खिलाफ हम उनकी जमीनें भी ले सकते हैं। समझे? जी समझ गया। आज के बाद किसानों को अनाज हम देंगे। हमारे गोदामों में बहुत अनाज है। लाखन, इस आग के फूल को गांव के खलिहान तक पहुंचा दो। हाँ। सारा खलिहान जलकर राख हो गया। धीरज धरो, हम तो बर्बाद हो गए। अब साल भर हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। ये लो ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए। यही हम लोगों का दुख दूर करें। मालिक है। राम राम ठाकुर साहब। राम ठाकुर, जय राम जी की ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नमस्ते। हम बर्बाद हो गए ठाकुर साहब। हम तबाह हो गए माई बाप। हाँ सरकार। भाइयों, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जब तक आपका ठाकुर जिंदा है, इस गांव का कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा।